हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल्स टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा जो स्लिट सेपरेशन है, मतलब स्मॉल डी है, वो किसके बराबर है? इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन YDSC, मतलब d इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा. अब हमें बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा. तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट समझते हैं. तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हमारा क्या कंडीशन होनी चाहिए? पाथ डिफरेंस दिस शुड बी ऑफ फॉर्म n lambda where n is an integer. n is an integer. और पाथ डिफरेंस हमारा होता क्या है? पाथ डिफरेंस हमारा होता है, देखिए, अगर ये हमारे पास ये दो स्लिट हैं, तो हमारा पाथ डिफरेंस होता है, इनके बीच का डिस्टेंस है अगर d. तो ये अगर मान लीजिए यहां पर मिल रही हैं दोनों रेज, तो इसका पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास ये होता है हमारे पास d साइन थीटा. थीटा होता है हमारा ये एंगल. तो ये d साइन थीटा हमारा कितना होना चाहिए? n लैम्डा. दिस इज द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा d साइन थीटा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? n टाइम्स ऑफ लैम्डा. बट यहाँ से अगर हम देखें, हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू d/2. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे d/2. तो यहाँ से d से d कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू n/2. साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया? n/2. बट मैथमेटिकली हम क्या जानते हैं कि हमारा जो साइन थीटा की रेंज होती है वो होती है -1 से 1 तक. तो ये आ जाएगा -1 से 1. तो दिस इंप्लाइज कि हमारा n/2 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 to 1. तो दिस इंप्लाइज कि हमारा n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -2 n 2. तो हमारे पास n की कितनी वैल्यूज आ गई? n इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2. तो इतने ही नंबर के हमारे मैक्सिमा हो जाएंगे. तो मैक्सिमा हमारे पास कितने हो रहे हैं? 5. देयर विल बी 5 करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा. So our correct option is option B, that is 5. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.